हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7 के हम एनसीईआरटीज कर रहे थे। चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 6, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइंस। 2 वीडियो बन चुके थे इसके, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है। इसका ये तीसरा पार्ट है। आगे भी एक पार्ट बनते चले आएंगे इसके, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा लेंदी है और थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है। क्योंकि भक्ति को समझना या भगवान को समझना कोई आसान काम नहीं है। तो ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है, इस चैप्टर में हम देख रहे थे कि हमने बहुत सी चीज़ें देख ली थी। हमने भजन कीर्तन करने वाली बातें सुनी थी कि कुछ भजन गा रहे हैं, कुछ कीर्तन गा रहे हैं, कुछ कव्वालीज गा रहे हैं। एक आइडिया हमने सुप्रीम कोर्ट का देखा था, जिसका आइडिया हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने जो थे वो 2 काइंड ऑफ मूवमेंट्स साउथ इंडिया में देखने को मिले थे, नैनर्स और अलवर्स। नैनर्स थे हमारे जो लॉर्ड शिवा के प्रति इनकी भक्ति थी, और अलवर्स जो थे इनकी भक्ति थी भगवान विष्णु के प्रति। ठीक है। हर कास्ट के और हर कैटेगरी के लोग इसमें थे। अनटचेबल्स भी थे, पुलियार और पन्नास नाम के अनटचेबल्स भी भक्ति में आते थे। ठीक है। इसके बाद हमने आगे जो था नैनर्स और अलवर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखा था। हमने हिजियोग्राफीज के जरिए से जो है वो भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्रीज को समझा था, ये हमने देख लिया था। हमने जो हमें जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जो कंपोजिशंस मिलती हैं, हमने इनको थोड़ा सा स्टडी कर लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने पार्ट 2 में फिलॉसफी और भक्ति को देखा था, जिसमें शंकराचार्य की और रामानुजाचार्य की हमने फिलॉसफी को देखा था। दोनों ही फिलॉसफी अलग अलग तरीके की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आपने वीडियो देखा होगा। फिर हमने बाद में देखा था कि बसवन्ना वीराशैस्म, ये इनकी एक अलग ही अपनी एक फिलॉसफी थी। ठीक है। इन्होंने अपना मूवमेंट चलाया था अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के साथ मिलके कर्नाटका में 12th सेंचुरी में। और इनकी अलग ही अपनी एक थियरी थी कि ये मूर्ति पूजा और रिचुअल्स को बिल्कुल ही नहीं मानते थे, उसके अगेंस्ट थे। उसके बाद हमने भक्ति मूवमेंट को डेक्कन रीजन में देखा था। इसकी हेडिंग जो थी वो अलग तरीके से दे रखी थी, द ग्रेट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। बुक्स में अगर आपने पीछे कोई पुरानी जो हिस्ट्री थी, क्योंकि ये रेशनलाइज्ड बुक है, जो पुरानी थी, जो पुराना वर्जन था, उसमें हेडिंग पड़ी हुई थी द ग्रेट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन नई हेडिंग में ये है हमारा भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन एरियाज में। हमने देखा था कि हमें नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर या जनेश्वर भी कहें, तो उनके बारे में हमें पता चला था कि उनकी एक अलग ही थियोलॉजी थी, उनका एक अलग ही समझने का एक तरीका था गॉड को। ठीक है। बाकी सब हमने इसमें और भी चीज़ें देखी थी। इसमें रेनेंसिएशन की बात करी गई थी कि हम अपनी फैमिलीज़ को जो है वो हम त्याग ना दें, अपने फैमिलीज़ के साथ में रहें। हम घर संसार को जो छोड़ देते हैं भक्ति भक्ति में, वो मना करा गया था। इनके भक्ति मूवमेंट डेक्कन जो फैला था। ठीक है। नरसिंह मेहता की कही हुई बात हमें यहाँ पर अभंग मिलता है देखने को, से तुकाराम का। और यहाँ पर चोखा मेला के सन्ने भी जो है वह एक अभंग में हमें देखने को मिलता है इसके बाद। ठीक है। यहाँ तक हमने इतना पढ़ लिया था। अब हम जो है वो पढ़ेंगे आज नाथपंथी, सिद्धार्थ एंड योगीज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लाम एंड सूफीज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा पार्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि a number of religious groups that emerged during this period criticize the ritual and other aspect of conventional religion and the social order। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ और भी रिलीजियस ग्रुप्स भी जो थे वो इमर्ज हुए थे। टाइम टाइम जैसे जैसे बढ़ता रहा, तो कुछ नए रिलीजियस ग्रुप्स भी जो है वो धीरे धीरे इमर्ज हुए, और उन्होंने क्रिटिसाइज करा जो अनुष्ठान, जो रीति रिवाज थे, जो रिचुअल्स थे, और जो सोशल ऑर्डर चल रहा था। एक हाई कास्ट, लो कास्ट, नोबल्स, सोशल प्रिविलेज देना उन लोगों को, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे। और उनका एक सिंपल सा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट था, हुआ करता था। ठीक है। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ही रखते थे वो, कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, अगर हम ये देखें कि अगर हम कास्ट बेस के हिसाब से अगर चल रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे भाई हम किसी को क्यों भाई अलग कर रहे हैं, कि भाई वो हाई कास्ट का है, कि वो लो कास्ट का है, लो कास्ट का है। ठीक है। हम तो ये तो ब्राह्मणिक आइडियाज ही तो थे जो चल रहे थे। लेकिन अगर हम आइडिया की बात करें, लॉजिकली अगर हम बात करिए, तो भाई एक हाई कास्ट में और एक लो कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हाई कास्ट का खून भी लाल है, लो कास्ट का भी खून लाल है। हाई कास्ट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि 2 हाथ, 2 पाँव, और जो भी फिजिकल कैरेक्टर हैं वही लो कास्ट में है। तो भाई डिफरेंस किस बात का है भाई। जब बनाने वाले ने, जो अभी है बनाने वाले ने, जब कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर ये ब्राह्मण और जो ये ब्राह्मणिकल आइडियाज थे ये कहाँ से मरने लग गए। भाई इनका क्या सेंस था कि आपने डिवाइड कर दिया, या हाई अथॉरिटी, एक हाई कास्ट होगी, एक लो कास्ट होगी। ठीक है। तो ये उनका एक लोकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, ऑब्वियस एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है।
एमंग दैम, इनमें से जो थे नाथपंथी, सिद्धचराज और योगीज थे। ठीक है, ये लोग ही इस चीज को यहाँ पर दर्शाया करते थे, बताया करते थे। इनका ये मानना था, ये एडवोकेट करते थे, इस चीज की पैरवी करा करते थे कि आप रेनन्सिएशन कर दें ऑफ द वर्ड का, बिल्कुल आप वर्ड को त्याग दें। ठीक है, जो पहले से चल रहा था कि आप बिल्कुल त्याग दें, आप बिल्कुल इस मोह माया से अलग हो जाएं। और उनके लिए जो था वो एक पाथ था सेल्वेशन का, नहीं मोक्ष प्राप्ति का, जो उनके नज़रिए से ये पाथ था वो ये था कि आप मेडिटेशन में चले जाएं, ध्यान में चले जाएं, उस अल्टीमेट रियलिटी यानी कि उस फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, आप उसके प्रति उसको ध्यान में चले जाएं, तभी आपको जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हम रियलाइजेशन ये भी करें कि एक वननेस है विद इट, और हम उसके साथ तभी जो है वो एक लिंक क्रिएट कर पाएंगे, एक यूनियन बन पाएगा और एक वननेस का रियलाइजेशन हमें होने लगेगा। ठीक है, अब इसको अचीव करने के लिए दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अब ये कह रहे हैं कि भाई ध्यान आप करेंगे, आप एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान करना है, तो ध्यान को अचीव करने के लिए और अल्टीमेट रियलिटी के प्रति अपने आप को जागृत करने के लिए आपको जो है इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे ट्रेन करेंगे कि आप योगासन करें, ठीक है, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, आप मेडिटेशन करें, आप एक बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में चले जाएं। ठीक है, दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। अब इनको देखिए, अब ये आइडिया को मानेगा कौन, इन आइडिया को मानेगा कौन भाई, कहने की बात अलग होती है, इसको मानेगा कैसे, कौन मानेगा। ठीक है, तो मानेंगे कौन, मान रहे हैं सिर्फ इसको लोअर कास्ट वाले। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप किसी जगह से धुतकार दी जाते हैं, एक वर्ड यही यूज करा जा सकता है कि आप भाई इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे हैं, उसको उसकी जो इंसान है वो आप उसको इंसान ही नहीं समझ रहे हैं और उसको आप एक अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दूसरी तरफ तो अट्रैक्ट होगा ना। और वही रीजन बना कि भाई लो कास्ट को जब लोगों ने जो है वो एक तरीके से अलग थलग कर दिया, तो वो अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ, इन आइडियाज की तरफ, नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज की तरफ। ठीक है, तो देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नदर्न इंडिया। ठीक है, तो जब ये उनका जो क्रिटिसिज्म था, यानी इनका जो क्रिटिसिज्म था कि एक तरीके से जो ब्रह्मनिकल आइडियाज चल रहे थे, जो एक तरीके से जो कन्वेंशनल रिलीजन की प्रैक्टिस हो रही थी, जो रिचुअल्स परफॉर्म करे जा रहे थे, उनको तो ये नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज जो थे वो क्रिटिसाइज करा करते थे। तो इनका जो ये क्रिटिसिज्म था कन्वेंशनल रिलीजन को लेके, इसने जो था वो एक अलग ही माहौल बना दिया डिवोशनल रिलीजन का। ठीक है, जो कि नदर्न इंडिया में काफ़ी पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये नाथपंथीज की और सिद्धार्थ की, योगीज की जो एक थियरी थी प्रैक्टिस करने की, डिवोशन दिखाने की, अपनी मोक्ष प्राप्ति की, ये नदर्न इंडिया में स्प्रेड हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम देखिए इसमें फोटोज, यहाँ एक इमेज दे रखी है, अ फायर गैदरिंग ऑफ एस्टिक्स एस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ जो है ये बाबा वगैरह बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये आग जल रही है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नेकेड दिखाए गए हैं, कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है इनके पास, और आग जला के बैठे हैं, ठंडी वंडी का मौसम रहा होगा पेड़ के नीचे, तो ये अपना जो भी परफॉर्म्स करते हैं वो अपना एक्टिविटी में बिजी हैं। अब देख लेते हैं इस्लाम और सूफीज्म के बारे में भाई क्या बात है। कहते हैं द इस्लाम हैड मच इन कॉमन विद सूफीज, सो मच so that it is believed that they adopted many ideas of each other। अब संत देखिए, जो भक्ति मूवमेंट के हिसाब से जो पीछे एक हिंदुइज्म जो भक्ति मूवमेंट की बात करी गई थी, उसमें जो सेंट्स है, जो ऋषि मुनि थे, उनकी कुछ बातें जो थी वो कॉमन है सूफी से रिलेटेड ही। ठीक है, क्योंकि सूफी और सेंट्स ने काफी हद तक जो है वो एक दूसरे के आइडियाज को जो है वो अडॉप्ट करा है, इंटरमिक्सिंग हो गई है आइडियाज की एक तरीके से। ठीक है, बेसिकली क्या चीज़ है, बेसिकली सूफी जो हैं वो मुस्लिम स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक तरीका है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भाई हिंदुइज्म में जो है वो एक भक्ति है, एक डिवोशन दिखाई गई है भक्ति के जरिए से। ठीक है, वहीं इस्लाम में जो डिवोशन दिखाया गया है वो सूफी के प्रति दिखाया गया है।
सूफीज्म के थ्रू दिखाया गया है। तो अगर ये कहें कि हम डिवोशन अगर किसी चीज़ से हम जोड़ रहे हैं तो हिंदुइज्म में हम भक्ति की तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन उसी भक्ति को अगर हम इस्लाम के साथ जोड़ेंगे तो वो सूफीज्म के साथ आएगा। वहाँ पर हम वर्ड भक्ति का इस्तेमाल ना करके वहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सूफीज्म का। ठीक है, तो वही चीज़ है, सूफीज्म जो थे वो मुस्लिम स्टिक्स हुआ करते थे। दे रिजेक्टेड outward religiosity and emphasized love and devotion to God and compassion toward all fellow human beings. अब इनकी थियरी जो थी वो ये थी कि इन्होंने ये कह दिया था कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे जो रिलीजियसिटी और जो थी आउटवर्ड धार्मिक जो एक धारणा थी उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि आप अपना जो एक प्यार है और जो एक डिवोशन है गॉड के प्रति उस पर इनका जोर था कि आप अपना जो डिवोशन है और जो मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत है, आप वो अपनी गॉड से दिखाएं, नहीं अल्लाह से कहें, अल्लाह से दिखाएं। ठीक है, और कंपैशन भी था इनका यहाँ पर कि सारे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके प्रति आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, यानी उनके प्रति भी आपके अंदर एक जुड़ाव, एक लगाव, एक प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। इस्लाम में क्या थियरी है? इस्लाम में ये थियोरी है कि इस्लाम अलग अलग भगवानों को नहीं मानता, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म को मानता है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो एक गॉड को मानता है, वन गॉड, यानी सबमिशन टू वन गॉड। सिर्फ एक ही है जो है, आप उसे ईश्वर कह लें, आप उसे अल्लाह कह लें, आप उसे भगवान कह लें। ठीक है, इस्लाम में ये कंसेप्ट चलता है। इन द 8th and 9th सेंचुरीज में रिलीजियस स्कॉलर्स जो हुए इन्होंने कुछ अलग ही एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेवलप कर दिए होली लॉ, शरीयत या थियोलॉजी ऑफ इस्लाम। थियोलॉजी का मतलब होता है जो रिलीजन को स्टडी करता है, यानी इस्लाम की जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ अलग ही शरीयत जो है वो निकालना शुरू कर दिया रिलीजियस स्कॉलर्स ने। ठीक है, कुछ नियम कानून कि भाई शरीयत है, शरीयत में ऐसा लिखा हुआ है, शरीयत में जो है वो प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होगा, शरीयत में शादियां कैसे होंगी, शरीयत में जो है किस तरीके से जो है वो जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करी जाएंगी। तो ये रिलीजियस स्कॉलर्स की जो थी ये देन थी। ठीक है, while the religion of Islam gradually became more complex, Sufis provided it with an additional dimension that favored a more personal devotion to God. ठीक है, अच्छा। अब जब इतने सारी ये शरीयत की चीज़ें निकल कर आने लगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ गया, लोगों के समझ में नहीं आया। इस चीज़ को समझाने के लिए सूफी ने जो है वो एक एडिशनल डायमेंशन दिया, एक अलग ही नज़रिया दिया, और उनका फेवर इस तरीके पे गया कि आप अपनी डिवोशन अल्लाह के प्रति दिखाना शुरू कर दें, यानी आप एक अपनी पर्सनल डिवोशन दिखाएं गॉड के प्रति। ठीक है, सूफी ने उसने क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स ने जो इलेबोरेट रिचुअल्स थी और जो कोड ऑफ बिहेवियर थे उसको सूफीज ने जो है वह बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, दे सॉट यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक्स हिज बिलवेड विद डिसरिगार्ड फॉर दी वर्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो बात कही गई वही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भगवान के प्रति जो आपका एक डिवोशन है, आपका जो एक जुड़ाव है वो इस तरीके का होना चाहिए जैसे किसी दो लवर्स के बीच का होता है। जैसे एक लवर को अपने बिलेवर्ड के अलावा कुछ नहीं नजर आता, ठीक वैसे ही आपको आपके खुदा या भगवान के अलावा इस दुनिया में कुछ नजर नहीं आना चाहिए। यानी उनके हिसाब से जो वर्ड जो है वो एक माया है, इल्यूजन यहाँ पर बताई गई है सूफीज के द्वारा। अच्छा, लाइक द सेंट पोएट, ये हमने पीछे पढ़ा था कि जैसे कि सेंट पोएट्स थे तो सूफी टू कंपोज्ड पोएम्स एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोस इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लाइक सूफी सेंट पोएट्स थे, जैसे कि जो सेंट पोएट ऋषि मुनि थे, वो जाते थे जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, और वो अपने भगवान के प्रति आस्था में उनकी तारीफों में जो है वो कविताएं लिखा करते थे। ठीक वैसे ही सूफीज जो थे वो पोएम्स लिखा करते थे और उसमें अपनी वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करा करते थे। उनके द्वारा लिखे हुए कुछ रिच लिटरेचर भी थे, इन प्रोस में लिखे हुए थे, जैसे कि एनेक्डोट्स मिल जाएंगे, किस्से कहानियों में फेबल्स में हो जाएंगे, जो कि अराउंड आसपास से उस टाइम पीरियड में जो है वो डेवलप हुआ धीरे धीरे। एमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ द सेंट्रल एशियाज के कुछ जो ग्रेट सूफीज हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक गजाली नाम के हैं, रूमी हैं,
सादी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशिया के जो कुछ ग्रेट सूफीज रहे हैं उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ठीक है। Like the Nathpanthis, Siddhas and Yogis, the Sufis to believe that the heart can be trained to look at the world in different way. जिस तरीके से नाथपंथीज, सिद्धार्थ और योगीज ने मेडिटेशन के जरिए से उन्होंने ये कहा कि आप योगासन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, ये उनका तरीका था नाथपंथी, सिद्धार्थ और योगीज का बताने का। सूफीज ने भी ऐसा ही कहा कि आपको अपने हार्ट को ट्रेन करना पड़ेगा जिससे कि आप इस दुनिया को जो है वो दूसरे नजरिए से देखेंगे, ठीक है। आपको दूसरे तरीके से देखने का नजरिया मिलेगा अगर आप अपने हार्ट को ट्रेन करते हैं, ठीक है। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम और सीक्रेट फार्मूला, कंटेम्पलेशंस, सामा सिंगिंग्स, रक्स डांसिंग, डिस्कशंस ऑफ पैराबल्स, ब्रीद कंट्रोल एटसेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और पीर। अच्छा देखिए, अब ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है भाई, आप ट्रेन करेंगे ना, तो ट्रेन कैसे करेंगे, ट्रेन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ इलेबोरेट मेथड्स जो हैं वो डेवलप करे ट्रेनिंग देने के लिए, यूजिंग करके क्या, जिक्र। जिक्र करने का मतलब ये कि आप किसी चीज़ का एक जिक्र कर रहे हैं। जैसे अक्सर हम ये देखते हैं कि हिंदुइज्म में एक रुद्राक्ष की माला होती है, वो उस पर एक तरीके से वो फेरते रहते हैं उंगलियां, ठीक है। वैसे ही तरीके से जिक्र होता है कि आप एक चैंटिंग कर रहे हैं, आप नाम लिए जा रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई, वो कहते हैं हिंदुइज्म में मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, वो एक मूवीज अगर आपने देखी, मूवी देखी हो खट्टा मीठा अक्षय कुमार की, तो उसमें वो एक मंदिर होता है उसके घर में, वो उसमें कहता है मुकुंद बाल गोविंद बोल, तो केशव राघव हरे हरि बोल। तो वो इस तरीके से चैंटिंग करना, एक तरीके से रिपीटिशन 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 होना किसी चीज़ का, वो इस चैंटिंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है, कह रहे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम की, ऐसे इस तरीके से जो है वो जिक्र करना एक तरीके से, ठीक है। ऐसे ही मुस्लिम्स में यानी कि जिक्र जब कर रहे थे तो वो उसमें भी कुछ चैंटिंग्स होंगे, सपोज कह रहे होंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करके इस तरीके से जिक्र कर रहे होंगे। ये किसी तरीके का भी कोई एक सीक्रेट फार्मूला उनका अपना हुआ होगा, ठीक है। कंटेम्पलेशन होना, कंटेम्पलेशन, ठीक है। सिंगिंग, सिंगिंग सामा करना, समा बांधना, वो गाते हुए चले जा रहे हैं एक तरीके से, वो गाते हुए चले जा रहे हैं, सिंगिंग करते चले जा रहे हैं, ठीक है। डांसिंग हो रही है, मलंग है एक तरीके से, अपनी ही धुन में घूमे जा रहे हैं, डांस जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कि हम एक तरीके से किस माहौल में हैं, क्या है, कुछ होश हवास नहीं है उनके, ठीक है। डिस्कशंस ऑफ पैराबोल्स, ब्रीथ कंट्रोल की तरीके से उन्होंने टेक्निक्स बताई, ट्रेनिंग बताई, ठीक है, अपने ट्रेन करने के लिए हार्ट को, ठीक है। और ये ट्रेनिंग्स कौन प्रोवाइड करते थे, ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते थे पीर बाबा, जिसे हम कहते हैं अक्सर कहते हैं पीर बाबा। हम जाते हैं मज़ारों दरगाह में जाते हैं अक्सर लोग लोग जाते हैं, देखा होगा आपने, बहुत सी मूवीज में दिखाते हैं भाई पीर बाबा आए हैं, पीर बाबा आए हैं, वो भूत उतारेंगे, वो भूत उतारेंगे, तो वो उनके द्वारा होती थी, तो वो पीर्स कहले जाते हैं। Thus emerged the silsilas, a spiritual genealogy of Sufi teachers, each following a slightly different method, तरीका of instruction and ritual practice, ठीक है। अब जैसे जैसे ये फैलने लगा, सूफीज्म जो है जैसे जैसे फैलने लगा, तो हुआ क्या, कुछ सिलसिलाज निकल कर आने लगे। सिलसिलाज का मतलब एक तरीके से एक जीनोलॉजी कह रहे हैं यहाँ पर, एक स्पिरिचुअल जीनोलॉजी कहते हैं, जिसको हमने पीछे पढ़ा था जब हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो वो एक जीनोलॉजी देखने को मिल रही थी ना हमें पूरी, एक परदादा से दादा, फिर पिताजी, पिताजी के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरीके से वो एक जीनोलॉजी चलती चली आ रही थी। वही एक स्पिरिचुअल जीनोलॉजी थी सिलसिला नाम से, ठीक है। सूफी टीचर्स की, पहले एक सूफी टीचर आया, उसके बाद दूसरा सूफी टीचर आया, तीसरा सूफी टीचर आया, चौथा सूफी टीचर आया, इस तरीके से वो एक सिलसिला बनता चला गया। और वहाँ पर हर एक सिलसिले में जो है वो एक अलग अलग तरीके से जो है वो कुछ मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनने लग गए अलग अलग, क्योंकि हर इंसान एक जैसा तो इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तरीका नहीं होगा, उसका अपना नज़रिया होगा, तो वो हो सकता है उस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करे दूसरे के सामने, जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थी उसको अलग तरीके से पेश करे, तो वो सिलसिले इस तरीके से बनने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज दे रखी है, मिस्टिक्स इन एस्टेसी, किस्टेसी, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कश्मीर में एक ऋषि ऑर्डर था सूफीज्म का, सूफीज में एक ऋषि ऑर्डर था जो कि 15th और 16th सेंचुरी में फ्लरिश कर रहा था, और ये ऑर्डर को एस्टैब्लिश करा था शेख नूरुद्दीन वली ने, शेख नूरुद्दीन वली ने, जिनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट था कश्मीर के लोगों की
जिंदगियों पर। बहुत से कश्मीर के लोगों की जिंदगियों में ना काफ़ी बदलाव करे, उनका एक अच्छा एक इम्पैक्ट था। ठीक है, नंबर ऑफ श्राइन्स भी जो हैं वो डेडिकेट करे गए हैं ऋषि सेंट्स के, जो आपको कश्मीर के कई हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा जाकर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पे देखिए एक समा बंध रहा है, एक सिंगिंग हो रही है, यहाँ पर एक सिंगिंग हो रही है, और इस सिंगिंग में यहाँ पर ये मलंग होके जो है वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रक्स कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक डांसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, एक तरीके से बिल्कुल लीन है, मग्न है, एक तरीके से कोई मतलब नहीं कि उनके आजू बाजू क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपना एकदम भक्ति में विभोर है एक तरीके से। ये चीज़ यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया जो थे वो सेटल्ड हुए हिंदुस्तान में फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड से, यानी 11वीं शताब्दी से हिंदुस्तान में जो है वो सेंट्रल एशिया से जो है वो बहुत सारे सूफीज जो आके यहाँ पर सेटल हो गए हिंदुस्तान में। ये प्रोसेस जो था वो स्ट्रेंथन हो गया, थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर जो सूफीज का जो प्रोसेस था वो स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि दिल्ली में जो थी वो एक दिल्ली सल्तनत बन गई थी। हमने पीछे पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का, तो वो एक मुस्लिम पीरियड था ये कहा जाए तो। ठीक है, एक मुस्लिम पीरियड था, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर उनको फायदा हो गया, वो यहाँ पर उनको थोड़ा सी स्ट्रेंथन हो गई, यहाँ पर सूफीज्म यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया, जबकि यहाँ पर कई सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स भी जो है वो डेवलप हुए हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। अभी हम आगे देखेंगे बहुत से, हम अक्सर सुनते हैं, नाम सुनते हैं, और बहुत से लोग तो गए भी होंगे वहाँ पर। ठीक है, अच्छा, द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो जब सेंटर्स बने तो कई सारे इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स भी निकल कर आए, जिसमें एक चिश्ती सिलसिला जो था वो बहुत ही, हमने सिलसिले की बात करी ना पीछे, तो सिलसिले में जो है वो बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, बहुत से एक लंबी लाइन है, एक चलती चली आ रही है, एक सिलसिला चलते चला आ रहा है टीचर्स का, सिखाने वालों का। ठीक है, कौन थे कुछ, जैसे कि नाम यहाँ पर दे रखे हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, अजमेर में इनकी दरगाह है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बखूबी नाम से आप लोग सब सुने हुए होंगे, अवेयर होंगे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर भी उनका एक अपना एक चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं ये भी। बाबा फरीद जो हैं वो पंजाब के, ये भी चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दरगाह, ये भी चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते हैं। इनकी मज़ार में तो एक मूवी बनी थी रॉक स्टार रणबीर कपूर की, वो आपने देखी होगी, तो वहाँ पर वो मूवी खुद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में वो मूवी बनी थी। ठीक है, एक थे बंदा नवाज गिसू दराज ऑफ गुलबर्गा के, ये भी चिश्ती सिलसिला से ही जो है वो बिलोंग करते थे। तो ये चिश्ती सिलसिला के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ये पेज देखने को मिल रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, एक ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है। ठीक है, ऑफ कुरान की, डेक्कन लेट 15th सेंचुरी में ये एक मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलता है कुरान का यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, आगे देखें, द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाज और हॉस्पाइस। सूफी मास्टर्स जो हुआ करते थे, इनके अपने एक अलग जगहें हुआ करती थी सम्मेलन करने की, असेंबलीज करने की, उनको कहा जाता था खानकाज या हॉस्पाइस। हॉस्पाइस का मतलब यानी यहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर ट्रैवलर्स जो हैं वो आराम करने आते थे, स्पेशली वन केप्ड बाय एन रिलीजियस ऑर्डर, यानी जो कुछ धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए लोग होते थे, रिलीजियस ऑर्डर से जुड़े हुए जो लोग वो करते थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो यहाँ पर आके स्टे करते थे, रेस्ट करते थे, आराम करा करते थे। तो ये वहीं पर उनके खानकाज हुआ करते थे, और वहीं पर असेंबलीज हुआ करती थी। असेंबलीज में हुआ क्या था, होता क्या था, डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी, नोबेलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड टू दीज खानकाज, जो अलग अलग भक्त हुआ करते थे, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ भी कही गई है कि सूफीज्म में कोई भी बाउंडेशन नहीं थी किसी रिलीजन को लेके, कि भाई सूफीज्म में जो था कि सूफीज्म में सिर्फ मुस्लिम्स ही अलाउ होंगे, नहीं, सूफीज्म में इनका इम्पैक्ट जो था वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत था। ठीक है, मानते थे, नॉन मुस्लिम्स भी मानते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी मज़ारें हैं, बहुत सी ऐसी दरगाहें हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी जाते हैं अपनी मन्नतें मुराद मांगने के लिए। हाजी अली जो कि एक महाराष्ट्र मुंबई में है दरगाह है, वहाँ पे मुस्लिम्स भी जाते हैं, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था किसी धर्म को लेके। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे कही है कि भक्त जो हुआ करते थे, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस के जो भक्त हुआ करते थे, वो किसी भी
रॉयल्टी से बिलोंग करते हो, कोई ऊंचे हों दर्जे के हों या नोबिलिटी से बिलोंग करते हो या आम आदमी हो, वो सब जो थे वो इन खानकाहों में जाया करते थे। ठीक है, दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स, सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स और सिंपली अटेंडिंग द म्यूजिक इन डांस सेशंस। होता क्या था, वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस हुआ करते थे उनके द्वारा। ठीक है, वो जाते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए सूफियों से, जो एक तरीके से पीर बाबा होते थे, उनसे ब्लेसिंग लेते थे। जो भी उनकी दुनिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो मसले चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट कराने के लिए वो यहाँ पे जाया करते थे कि वो उनकी दुआओं को उनके लिए दुआएं मांगे, उनकी परेशानियां कम हो जाएं। ठीक है, और कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर एक तरीके से म्यूजिक और डांस सेशंस को अटेंड करना जाया करते थे, क्योंकि सूफीज में जो है वो खानका या हॉस्पाइसेस में वो इस तरीके से असेंबलीज हुआ करती थी। ठीक है, तो वो वहाँ पर म्यूजिक और डांस सेशंस सुनने के लिए जाया करते थे, ताकि वो अपने आप को एक तरीके से काम कर सकते हैं, शांत कर सकें, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें। ठीक है, तो वो जाया करते थे। Often people attributed Sufi masters with the miraculous powers that could relieve others of their illness and troubles. ये भी कहा जाता है कि सूफी जो मास्टर्स हुआ करते थे, उनके पास कुछ चमत्कारियां ताकत हुआ करती थी। ठीक है, जिससे वो लोगों की दुख दर्द को, तकलीफों को, बीमारियों को, परेशानियों को जो है वो दूर कर दिया करते थे। ठीक है, तो कुछ मेराकुलस पावर्स कही जाती हैं उनके पास हुआ करती थी। द टॉम्ब और दरगाह ऑफ अ सूफी सेंट बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज विच थाउजेंड ऑफ पीपल्स ऑल फेथ थ्रॉन्ग्ड। अब ये कह रहे हैं कि जो उस दरगाह में, उस टॉम्ब में ऑफ अ सूफी सेंट के बहुत से लोग जाया करते थे। ऐसी उनकी पिलग्रिमेज हो गई थी, एक तरीके से कहा जाए तीर्थ, टॉम्ब होना, मज़ार होना, जो अक्सर होती हैं, हम देखते हैं अक्सर होती हैं मज़ारें, उन पे अलग अलग फेथ के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जाया करते थे और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाया करते थे। इस इमेज को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिवोटीज हैं ऑफ ऑल बैकग्राउंड जो है वो एक सूफी श्रीन में जा रहे हैं। ये कोई एक सूफी श्रीन है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये 3 महिलाएं हैं जो कि एक नॉन मुस्लिम लग रही हैं। इनको या फिर ये कुछ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ एक मग टाइप का है, यहाँ पर कुछ शायद इनको प्रसाद वगैरह जैसे कह सकते हैं एक तरीके से। और अगर हम मुस्लिम्स में अगर बात करें तो कुछ नज़र और नियाज होती है एक तरीके से। ठीक है, या एक तरीके से तबर्रुक कहा जाए, मुस्लिम्स में ये होता है। और प्रसाद वगैरह जो होता है वो दिया जाता है एक तरीके से, तो ये दिया जा रहा है उनको। ठीक है, तो ये इस्लाम और सूफीज में एक आपको यहाँ पर कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि फाइंडिंग द लॉर्ड, एक भगवान को ढूंढने की कोशिश हो रही है। एक जलालुद्दीन रूमी जो कि 13वीं सेंचुरी में एक सूफी पोएट थे ईरान के, इन्होंने पर्शियन में जो है वो एक लॉर्ड को तलाश करने का एक एक्सर्प्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि ही वॉज नॉट ऑन द क्रॉस ऑफ द क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन जो होते हैं वो क्रॉस पहनते हैं ना, वो इस तरीके का एक क्रॉस होता है वो पहनते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट, ही का यहाँ पर मतलब है गॉड यानी लॉर्ड, कि लॉर्ड हमें, लॉर्ड जो है वो उनकी क्रिश्चियंस के क्रॉस में उन्हें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि भाई मैं हिंदू टेम्पल में गया, वहां पर भी मुझे कोई साइन नहीं मिला भगवान का या अल्लाह का, खुदा का। ठीक है, मैं आसमानों तक पहुंच गया या और पाताल तक पहुंच गया, लो लैंड तक, ये कहने के बाद कि मैंने वहां भी ढूंढा, मुझे वहां भी नहीं मिला। मैं काबा भी गया मक्का में, मुझे वहां भी खुदा नहीं मिला। ठीक है, फिर मैंने जो है वो एक अविसेना जो कि एक फिलोसफर थे, उनसे भी पूछा कि भैया मुझे भगवान मिला दो, मुझे भगवान से मुलाकात करा दो, तो उन्हें वहां भी भगवान नहीं मिला। जैसे आप पी के ढूंढ रहे थे ना भगवान को, लापता लापता, आप वैसे एक तरीके से ये भी फाइंडिंग कर रहे हैं लॉर्ड की। तो वो कहते हैं भाई उनके भी बियॉन्ड द रेंज, यानी उनकी भी बस का नहीं है, वैसी ना कि फिलोसफर्स की भी बस का नहीं है कि वही वो कहाँ ढूंढे। फाइनली वो कह रहे हैं कि आई लुक्ड माई हार्ट इन टू माई हार्ट, मैंने अपने हृदय में, अपने दिल में झांक के देखा, और इन दैट हिज प्लेस यानी कि लॉर्ड, भगवान की जगह उन्हें यहाँ पर देखने मिली, वहां पर उन्हें भगवान देखने को मिल गए। ही वॉज इन नो अदर प्लेस, वो उन्हें कहीं नहीं मिले सिवाय जलालुद्दीन रूमी के दिल के अंदर। यानी वो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान जो है वो ना मंदिर में है, ना क्रिश्चियन के क्रॉस में है, ना मस्जिद में है, ना हवाओं में है, ना पातालों में है, और ना ही किसी फिलोसफर को भी उसका ज्ञान है कि भगवान कहाँ पर है। फाइनली उन्हें भगवान मिलता है कहाँ पर, अपने दिल में, यानी हर एक इंसान के दिल के अंदर जो है तो एक भगवान बैठा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और उनको लॉर्ड की प्राप्ति यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं।
अगली वीडियो में हम फोर्थ पार्ट आएगा, इसका चैप्टर लेंदी है इसलिए, तो अब हम फोर्थ पार्ट में जो है वो देखेंगे न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में जो रिलीजियस डेवलपमेंट है, अभी हमने देखा था ना वो नाथपंथी तो सिद्धार्थ और योगीज नदर्न इंडिया में जो है पॉपुलर हो रहे थे, वो चीज़ को हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगे और उसको हम फोर्थ चैप्टर में अपने फोर्थ पार्ट में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसके कंसेप्ट नाथपंथी सिद्धार्थ और योगीज और इस्लाम एंड सूफीज़्म कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, कंसेप्ट समझ में आए हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अपने पार्ट 4 के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।